अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम AR। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पास पेपर्स, बल्कि हर पेपर NTS, FPSC, PPSC एंड मैनी मोर। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चल जाए, किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उसमें जनरल नॉलेज का एक पोर्शन होता है, उसमें नेटो के बारे में NATO इसके मतलब लाजमी क्वेश्चन आया होता है, ठीक है। और मैंने सोचा कि इसी के मतलब पास्ट पेपर में ढूंढने की बजाय हाँ पहले इस पर एक मुकम्मल वीडियो बना ली जाए, ठीक है, जो कि मैंने सर्च किए हुए हैं। एंड देन जो नहीं भी आए उनको मैंने ऐड किया है ताकि एक वीडियो में आप उसको समझ लें, जो लाइफ टाइम आपके माइंड में रहे। एंड देन अगर आप पास्ट पेपर में उसको देखो तो आपको फ़ौरन मतलब इस चीज़ का इंतज़ार हो कि नेटो के मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन आया हो, और जैसे ही वो आए आपका माइंड फ़ौरन क्लिक करे कि वो वीडियो हमने देखी थी, वो हमारे माइंड में है। एंड देन आपका मार्क्स कन्फर्म, ठीक है। एंड तक वीडियो देखनी है, लाजमी हर चीज़ देखनी है, समझना है इसको और इसको याद करना है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे पहले है नेटो। इसके बारे में बता चलो कि ये है क्या बोला। NATO, N फॉर नॉर्थ, A फॉर अटलांटिक, T फॉर ट्रीटी, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है जो कि मुख्तलिफ मालिक ने मिलकर बनाई है, ठीक है। और इसके मतलब मज़ीद मैं आगे जाकर बताती हूँ कि ये क्यों बनाएगी और कौन कौन से मालिक इसमें शामिल है, ठीक है। और इसका काम क्या है। इसका काम जो है ना वो मैं बताती चलूँ। इसका काम है मतलब अमन बरकरार करना, ठीक है, अमन बरकरार रखना, पीस, ठीक है। और फाउंडेशन यानी इसकी बुनियाद कब रखी गई है, कब बनी, तो इसकी डेट है 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को ये बनी, इसकी बुनियाद रखी गई। और ये थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये बनाएगी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्यों बनाएगी, क्योंकि इसका जो बुनियादी मकसद था ना वो ये था कि जो रूस और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जंग चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वार हुई उनके दरमियान थी, जिसकी वजह से बहुत बदअमनी फैल गई थी। तो हर जगह पे मतलब खौफ हरास फैली हुई थी, खून खराबा हो रहा था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये तंजीम बनाएगी और इसके कुछ असूल बनाए गए। मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ ने बनाई है तंजीम, ठीक है, जिसकी वजह से उस जंग को भी कंट्रोल किया गया। और उसके अलावा भी आइंदा आने वाली जो भी इस तरह के मौके होते हैं उनको कंट्रोल करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके जब ये एक बार कोई चीज़ बना देती हैं, कोई एक्ट बना देती हैं, तो उस पर अमल करना एक किस्म का फ़र्ज़ ही हो जाता है सब कंट्रीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी लैंग्वेजेस की। जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है इंग्लिश एंड फ्रेंच। जी बिल्कुल, इंग्लिश और फ्रेंच है, बिकॉज़ उर्दू और अरबिक तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ के दरमियान यूरोपियन कंट्रीज़ ने ही बनाई थी ये ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंग्लिश है वो उनकी ही बेसिक लैंग्वेज है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज भी उनकी इंग्लिश एंड फ्रेंच ही है। उसके बाद आती है ये टाइप। जी इसकी टाइप है मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री अलायंस यानी कि जो मिलिट्री के तौर पर ये एक किस्म का काम करती है। जैसे पाकिस्तान की आर्मी वो क्या काम करती है, वो अमन को बरकरार रखती है, ठीक है। उसका क्या काम होता है, सुकून और अमन जो है, पीस, उसकी प्रायोरिटी पीस होती है, ठीक है। मतलब अगर कभी जंग हो जाए तो उसका मतलब जंग में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, फसाद होता है, तो उसी को कंट्रोल करती है ना। देन ये भी यही करती है, जिस तरह की हर कंट्री की आर्मी अपने मुल्क के निज़ाम को देखती है, ठीक है, उसकी मतलब पीस को सिक्योर करती है। इसी तरह ये जो बैरूनी ममालिक है, तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तमाम ममालिक की जो पीस है उसको कंट्रोल करती है मिलिट्री के तौर पर। नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान इसका मेंबर है या नहीं, तो ये बात आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। इसके टोटल मेंबर जो है वो है 31 जो है वो इसके मेंबर हैं, और जिसमें से 29 जो है वो यूरोपियन है, ठीक है, और जो 2 है वो नॉर्थ अमेरिकन है, ठीक हो गया। और इसका जो लेटेस्ट मेंबर है वो है फिनलैंड। लेटेस्ट मेंबर क्यों है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐड हुआ है 4 अप्रैल 2023 यानी 4 अप्रैल 2023 को ये लेटेस्ट मेंबर इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो इस बात को माइंड में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है, क्योंकि ये एक न्यू एक किस्म का कह लें करंट अफेयर ही है।
तो इस वजह से इसको तो माइंड में रखना है। फिनलैंड जो है वो 4 अप्रैल 2023 को नेटो का हिस्सा बना। नेक्स्ट है मेंबर मुस्लिम कंट्री, मतलब इसमें जो इतनी कंट्रीज़ है 32 कंट्रीज़ हैं, उनमें मुस्लिम कंट्रीज़ कितनी शामिल है। तो इसके बारे में है कि जस्ट तुर्की जो कि एक मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, वो इसका मेंबर है। अदरवाइज सब यूरोपियन एंड अमेरिकन इस तरह की कंट्रीज़ ही शामिल है इसमें। नेक्स्ट है सेक्रेटरी जनरल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी जनरल कौन है इसका करंट, तो उसका नेम है जैंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है, जैंस स्टोल्टेनबर्ग इसका करंट सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ द नेटो मिलिट्री कमेटी, ठीक है, जो इसका चेयरमैन है उसका नेम है लेफ्टिनेंट एडमायरल रॉब बायोर, ठीक है, रॉब बायोर इसका चेयरमैन है। इसका सुप्रीम अलाइड कमांडो यूरोप जो है उसका नेम है जनरल क्रिस्टोफर है, ये इसका नेम है जनरल कैवोली, यूएसए आर्मी का जनरल कैवोली इसका वो है सुप्रीम अलाइड कमांडर। नेक्स्ट सुप्रीम अलाइड कमांडर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कमांडर है उसका नेम क्या है, तो वो है जनरल फिलिपाई, मतलब फिलिपाइन का जो जनरल है लेविग्नेट लेविग्नेट। नेक्स्ट है इसके एक्सपेंसेस, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो इसका जो खर्चा है वो कितना है, तो वो है $1.050 ट्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियंस में इसका खर्चा। और इसके हेडक्वार्टर, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स किधर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है, यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं डेवलपमेंट में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पास नहीं पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।